हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंदर ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट लेवल की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट और इंपोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिसर्स ग्रेड बी की वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की पोस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगा गया है और बढ़िया पोस्ट है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट में से एक है। ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 238 है। अभी इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस ही आया है, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 9 मई 2023 से होंगे। तो अच्छा ही है, फॉर्म आने से पहले ही आपको वैकेंसी के बारे में पता चल रहा है, आपको तैयारी करने का थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 जून 2023 रहने वाली है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा एग्जैक्टली फेज 1 का वो 9 जुलाई 2023 को कराया जाएगा। तो भाई तैयार हो जाइए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की वैकेंसी। अगर आपने इस पोस्ट को क्रैक कर लिया ना, समझिए लाइफ सेट आपकी हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। इतनी खतरनाक लेवल की ये पोस्ट है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी जाती है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी जाती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाता है। एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करिए। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 60% मार्क्स से और आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल है। वहीं पर एसटी, एससी वालों ने अगर कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 50% मार्क्स से तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई भी मास्टर डिग्री पास कर रखी है 55% मार्क्स से तो आप एलिजिबल है। और एसटी, एससी वालों को मास्टर डिग्री में केवल पास होना जरूरी है। तो ये सिंपल सा क्वालिफिकेशन दे रखा है और ऑप्शनल है, या तो आपने कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी हो या फिर आपने मास्टर भी कर रखा है, फिर भी आप एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। स्टेज सेकंड यानी कि जिसको फेज सेकंड कहा है, उसमें भी आपका एक मेंस एग्जाम रहने वाला है, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं फेज फर्स्ट के एग्जाम के बारे में। तो भाई एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 25 मिनट्स रहेंगे। दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स का ये सेक्शन है और 25 मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास रहेंगी। तीसरा सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 30 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही, और वही 25 मिनट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। वहीं पर चौथा सेक्शन हमारा रीजनिंग का रहेगा, इससे टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स रहने वाली है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आएंगे। 200 मार्क्स का ही आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है और आपके एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, जो आपका फेज 1 का एग्जाम होने वाला है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये डिसाइड करेगा कि क्या आप फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। इसकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि कैटेगरी वाइज रहने वाली है।
प्री जो एग्जाम है, फेज 1 का जो एग्जाम है, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को, फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट फेज सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर आपकी बनने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फेज सेकंड के बारे में। एग्जाम सेंटर सिलेबस आगे ही आपको बताऊंगा फेज सेकंड के बाद में। देखिए दोस्तों, जो फेज सेकंड एग्जाम है ना, उसमें आपके टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का रहने वाला है। 50% क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू रहने वाले हैं और 30 मिनट्स आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के आपके होंगे, लेकिन मार्किंग आपकी 50 रहने वाली है, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आपके रहेंगे और 30 मिनट्स आपके पास सोल्व करने के लिए टाइम रहेगा। साथ ही इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से ही 50% क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिनका आपको आंसर लिख के देना होगा, मतलब लॉन्ग आंसर देने होंगे और आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्ग आंसर दे सकते हैं और आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करने होंगे ये सभी आंसर। क्लियर है? और ये आपका 90 मिनट्स का रहने वाला है, ठीक है। 50 ही मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव सेक्शन रहने वाला है। इसी के बेसिस पर पेपर फर्स्ट की टोटल टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट हो जाती है और टोटल मार्किंग पेपर फर्स्ट की आपकी 100 हो जाती है। समझ गए? बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल का रहने वाला है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिवली देना होगा और ये भी आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा कंप्यूटर के ऊपर, और ये आपका केवल इंग्लिश में रहने वाला है, यानी कि जो भी आपका लेटर ऐसे जो भी रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। इंग्लिश की नॉलेज के बारे में आपसे जाना जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट पेपर सेकंड की रहने वाली है। 3 ही क्वेश्चन आपके होंगे, यानी कि लेटर ऐसे वगैरह कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। 3 चीज आपको वहां पर करनी होंगी और 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए। वहीं पर बात करें पेपर थर्ड के बारे में, जो कि आपका जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट का रहने वाला है। 50% पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला रहेगा इस सेक्शन का, साथ ही 50% पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जहां पर आपको कीबोर्ड की मदद से क्वेश्चंस टाइप करने होंगे हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर है? और भाई जो पेपर थर्ड है ना, उसकी टोटल टाइमिंग 120 मिनट रहने वाली है, यानी कि 2 घंटे आपकी टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 30 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले रहेंगे। एमसीक्यू वालों के लिए आपकी जो मार्किंग रहेगी वो 50 मार्क्स रहेंगी और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसकी मार्किंग भी आपकी 50 मार्क्स रहेंगी। इसी के बेसिस पर जो पेपर थर्ड है ना, वो टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, पूरा फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो आपका 300 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट भी आपका 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड भी 100 मार्क्स का और पेपर थर्ड भी आपका 100 मार्क्स का है। तो भाई ये आपका पूरा फेज सेकंड रहने वाला है। चिंता मत करिए, पूरा डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको फेज 1 और फेज सेकंड दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज प्रोवाइड करा दिया है पीडीएफ फॉर्म में वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उसके थ्रू आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कौन से सेक्शन से आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा अगर आप सिलेबस को समझ लो, क्योंकि एक एक सेक्शन आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। बस आपको देख के अजीब लग रहा होगा कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज क्या होता है, नहीं, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, आप कर लोगे अगर एक एक टॉपिक को टारगेट करके प्रिपरेशन करना शुरू करो। बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए? तो भाई पूरा सिलेबस आपके पास है। एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। समझ गए? मैं आपको ये जो डिटेल्स दे रहा हूं वो 2022 की वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बेसिस पर दे रहा हूं। अब फाइनली बात करते हैं फेज थर्ड में आपका क्या होगा। अगर आप फेज सेकंड को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद फेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट उसको आप कह सकते हैं, या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट उसको आप कह सकते हैं। एक इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है, जहां पर आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, यानी कि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। एक तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा। 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है और ये बाइलैंग्वेज रहेगा, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश में आप कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हो। बहुत बड़ा टास्क नहीं है इंटरव्यू, आप कर लोगे, थोड़ा बहुत सर्च करोगे इसके बारे में तो आप इसको भी निकाल के ले जाओगे, ठीक है। इंटरव्यू आप अगर आप क्वालिफाई कर ले तो उसके बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा और ये फाइनल मेरिट आपके फेज सेकंड और फेज थर्ड मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाएगी।
फिर सेकंड आपके कितने मार्क्स का था, टोटल तीनों पेपर को मिलाकर 300 मार्क्स का हो जाता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का था, 75 मार्क्स का था, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो आउट ऑफ 375 मार्क्स में से बनेगी। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ले आते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरबीआई ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट के लिए, जनरल वाली पोस्ट के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया लेवल की पोस्ट मानी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 55,200 है। ये बेसिक पे है विदाउट एनी एक्स्ट्रा अलावेंसेस। लेकिन इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा अलावेंसेस भी लगते हैं, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस के आसपास हो जाती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। और अगर बात करें हम ग्रोस सैलरी की, तो ग्रोस सैलरी इस पोस्ट की होती है 1,08,404 रुपए। लेकिन आपके कुछ फंड डिडक्शन वगैरह भी होते हैं, जिसके बाद नेट सैलरी इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 80,000 के आसपास मिलती है। 80,000 प्लस के आसपास सैलरी, 80,000 के आसपास इनिशियल सैलरी है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया लेवल की सैलरी है। तो भाई बढ़िया पोस्ट है। काफी सारे लोग आरबीआई का नाम सुन के पीछे हट जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर बिलीव है, गट्स है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस पोस्ट को ग्रैब कर लूंगा, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, बस अंदर जुनून होना चाहिए। क्लियर है? और हमेशा बोलता हूं गोल कुछ बड़े ही बनाने चाहिए, कुछ हटके ही बनाना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ लाइफ में कुछ बड़ा किया है, कुछ अचीव किया है। दोस्तों जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहने वाली है आपकी। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी जो प्रोफाइल आपको पता ही है, ये आपकी ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। आपको आरबीआई की ब्रांच के अंदर एज अ ऑफिसर के तौर पर आप वहां पर काम करोगे। आपको एक अलग कैबिन भी देखने को मिल सकता है ब्रांच के अंदर। तो काफी बढ़िया जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं है, 9 to 5 की जॉब है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। बहुत ही ज्यादा पावर आपके हाथ में रहने वाली, एक तरीके से पूरी ब्रांच आप होल्ड कर सकते हो, पूरी ब्रांच आप हेड कर सकते हो। इतनी बढ़िया लेवल की, इतनी बड़े लेवल की पोस्ट है। तो भाई मैंने आई होप इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल दे दी। अभी शॉर्ट नोटिस ही आया है, डिटेल नोटिफिकेशन को आएगा, मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। चिंता मत करिए, बस चैनल को फॉलो करते रहिए। ऐसे ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आप चैनल के ऊपर हमेशा बने रहिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आपको सोनू अलाउद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।